एन का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, प्रश्नावली 1.1 का वास्तविक संख्या है। ठीक है, पहला चैप्टर पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे। ठीक है, मैथ का। ठीक है, पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री का पढ़ाई इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ा दिए हैं। अभी पढ़ाने पहले फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाने भी है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर को पूरा 10 क्लास का मैथ खत्म करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, हल इसका क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, 140 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 2 से कटाएंगे, 2 से कटाएंगे कितना आएगा, 70। फिर 2 से कटाएंगे कितना आएगा, 35। फिर 7 से कटाएंगे इसको, 7 या 5 से भी कटा सकते। ठीक है, तो 5 आएगा यहाँ। ठीक है, तो 5 आएगा यहाँ। क्या लिखेंगे हम, 140 बराबर 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। ठीक है, हम इसको क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर 5 गुना 7। ठीक है, 5 गुना 7, इसका ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, हम क्या किया, अभाज्य गुणनखंडों को व्यक्त कर दिए। ठीक है, अब क्या हो गया, ये आंसर आ गया। ठीक है, 1 नंबर का आंसर हो गया। अब 2 नंबर, ठीक, 2 नंबर। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसका भी एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, इसका भी एलसीएम ले लेंगे। ये सब बहुत आसान है। ठीक है, इसका एलसीएम कितना आएगा, 78। 78, फिर इसके 2 से कटाएंगे 39। ठीक है, 39। 39 3 से कटाएंगे 13 आ जाएगा यहाँ। ठीक है, तो हल करके हम लिखेंगे, हल 155 बराबर 2 गुना 3 गुना 13। ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पूरा मैथ पढ़ाएंगे। इसका स्क्वायर हो जाएगा 3 गुना 13। ठीक है, यही इसका आंसर है। ठीक है, यही इसका आंसर है। ठीक है, इसका आंसर हो गया, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, कुछ 2 नंबर। ठीक है, 3 नंबर कितना है, 325 है। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, 325 का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, 325 का क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, तो हम इसको 17 से कटा देते हैं डायरेक्ट शॉर्टकट में। ठीक है, 17 से कटाएंगे कितना का, 225 आ जाएगा। फिर 5 से कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर 3 से कटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आएगा। फिर 3 से कटाएंगे तो 1 आएगा। ठीक है, 1 आएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, तो यहाँ तो नहीं जुटेगा, यहाँ लिख देते हैं 38 25 बराबर बराबर 3 3 5 17। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 5 17। ठीक है, यही इसका आंसर है। ठीक है, यही इसका आंसर है। ठीक है, यही इसका आंसर है। ठीक, यही इसका क्या है, आंसर है। ठीक है, यही इसका क्या है, आंसर है। ठीक है, डबल 5 है ना, 2 को 5 है, 1 5 छूट गया। ठीक है, 1 5 छूट गया है, 1 5 यहाँ लिख दीजिएगा। ठीक है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 2 को 5 है ना, 1 2 5, तो 1 5 छूट गया था। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, इसका एलसीएम कितना में खाएगा, हम 13 से खिला देते। ठीक है, 13 से खिलाए 385 आ जाएगा। ठीक है, 385 कितना से खिलाएंगे, 11 से खिला देते हैं। 11 से खिला दिए, 11 से खिलाएंगे तो कितना आएगा, 35 आ जाएगा। ठीक है, 35 आ जाएगा। ठीक, तो 35 कितना, 7 से खिला देते तो 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 से खिलाएंगे 5 से तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इससे क्या करेंगे, हल करेंगे। हल, यही चीज़ मेन चीज़, एलसीएम निकाल लीजिए, बस हो गया। ठीक है, 5 7 11
13, ठीक है। इसका तो यही आंसर हो गया, ठीक है। इसका यही आंसर हो गया, ठीक है। इसका यही आंसर हो गया, ठीक है। इसका यही आंसर हो गया, ठीक। इसका क्या हो गया, यही आंसर हो गया, ठीक है। इसका यही आंसर हो गया, ठीक है। कितना, 5, 7, 11, ठीक है, यही आंसर है, ठीक है। यही आंसर है, ठीक, ठीक है। 5 नंबर है, 1 का 5 नंबर है, इसको क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। 74, 29, इसका एलसीएम कितना से लेंगे, 23 से ले लेते, ठीक है। फर्स्ट से 23 से लेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 323 आ जाएगा, ठीक। 323, फिर 19 से खिला देते हैं, ठीक है। 19 से खिलाने कितना का 17 आ जाएगा, फिर 17 से खिलाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक। तो क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे 74, 29, 17, 19, 23, इसका क्या आ गया आंसर, इसका यही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का 5 सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM है, ठीक है। क्वेश्चन 2 का 1 नंबर, ठीक है। इसको हल करते हैं, क्या करते हैं, हल करते हैं, ठीक है। 26 का एलसीएम ले लीजिए, 26 का एलसीएम 13, ठीक है। इसका एलसीएम ले गया, ठीक है। इसका कितना आ जाएगा, 91 बराबर, 91 बराबर, इसको 7 से 13, ठीक है, ठीक है। 7 गुना 13, ठीक है। 7 गुना 13, यहाँ गलत लिख दिए हैं, 13 होगा यहाँ 7 होगा, ठीक है। ऐसा हो गया 13, यहाँ इधर 26 में भी है, यार 91 में भी है, तो 13 क्या आ जाएगा, HCF 13 हो जाएगा HCF, ठीक है। LCM कितना हो जाएगा, 7, 182, ठीक है, 182, ठीक। इसका एलसीएम कितना आ गया, 182 आ गया, ठीक है। इसका एलसीएम कितना आ गया, 182 आ गया, ठीक। यहाँ तक सब कुछ हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, क्वेश्चन में क्या लिखा है, आंसर आ गया, ठीक है। अब क्या आंसर सही है नहीं है, अब उसका क्या करना है, जांच करना है, ठीक है। कहाँ है, जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM है, ठीक है। इसका जांच करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, या जांच लिख देंगे, चेक करेंगे, ठीक है। चेक करेंगे, ठीक। हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, एक चीज लिखा हुआ ना क्वेश्चन में, HCF गुना CL LCM, ठीक है। LCM ये चीज है ना क्वेश्चन में लिखा हुआ, यहाँ ये चीज हम लिखे, हम यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ठीक। यहाँ से यहाँ तक लिख लिया। इसका दो संख्याओं यानी N1 N2, ठीक है। दो संख्या N1 N2, ठीक है। हम ऐसे इंग्लिश में लिखेंगे, N1 गुना N2 बराबर HCF गुना LCM, ठीक है। LCM, ठीक है, LCM, ठीक।
तो N1 कितना है, N1 यहाँ है, N1 E हो गया, N2 E हो गया, ठीक है। N1 कितना है, 26 है, N2 कितना है, 91, HCF कितना है, 13 है, और LCM कितना है, 182 है। अब इसका क्या करेंगे, गुना कर लेंगे, ठीक है। अब इससे क्या करेंगे, गुना कर लेंगे, ठीक है। 23 66 23 66, ठीक है। इसका गुना कर लिया, ठीक है। इसका जांच दोनों तरफ बराबर है, यानी कि सही है, ठीक है। यानी कि कोई आंसर सही है, ठीक है। आंसर सही है, जांच जो बोला था क्वेश्चन में वही कर दिया है, सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं, 2 का 2, ठीक है। 2 का 2 नंबर सॉल्व करते हैं, ठीक है। 510 और 92, ठीक है। 510 का क्या LCM निकाल लेते हैं फटाफट, ठीक है। 510 का क्या करते हैं, LCM निकाल लेते हैं, ठीक है। 2 55 5 से 51 3 से या 17 से, ठीक है। 510 का 2 गुना 3 गुना 17, ठीक है। होइएगा 92 यहाँ निकाल लेते हैं। 2 19 कितना, 2 23, ठीक है। 92 2 गुना 2 गुना, ठीक है। कितना हो गया। अब क्या करेंगे इसका, HCF क्या है देख लीजिए। HCF यानी स्वरूप गुणनखंड क्या है, स्वरूप गुणनखंड 2 सेम है, इसमें भी 2 सेम है, इसमें 13 नहीं है, इसमें 13 नहीं है, तो कितना 2 हो जाएगा इसका, ठीक है। इसका आंसर कितना, LCM कितना हो जाएगा, LCM 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 17 है ना, 17 23 गुना करके कितना हो जाएगा, 23 460, 23 460 गुना कर लीजिएगा, आ जाएगा इतना, ठीक है। वही लिखेंगे, ये आंसर हो गया, ठीक है। ये दोनों आंसर हो गया, ठीक है। अब इसका आंसर सही है या नहीं है जांच करेंगे, ठीक है। जांच करेंगे, जांच लिख दिया। अब जांच लिख दिया, N1 वो लिख लीजिएगा हिंदी में, ठीक है। जो हिंदी में लिखे थे, 2 संख्याओं का गुणनखंड लिख लीजिए, ठीक है। और क्या था, HCF गुना LCM, ठीक है। ये शॉर्ट में कर दिया थोड़ा, ठीक है। N1 कितना है, 510 है, N2 कितना है, 92 है, HCF 2 है, 23 460, ठीक है। 23 460 क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ठीक है। इसका ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा, 9 9 20, ठीक है। ये तो गड़बड़ लग रहा है हमको, सब गुना कितना हो जाएगा, अच्छा 9 छूट गया है, 9 छूट गया, ठीक है। ये जांच कर लिया, ठीक है। ये दोनों सेम में आ गया, जांच हो गया, ठीक है। 46 92 0, 46 92 0, ठीक है। ये दोनों सेम आ गया, यानी कि आंसर सही है, एकदम करेक्ट आंसर, ठीक है। अब तीसरा नंबर, 2 का तीसरा नंबर सॉल्व करते हैं। 2 का 3 नंबर है, 2 का 3 नंबर, 2 का 3 नंबर, इसका LCM लीजिए, ठीक है। इसका LCM ले, ठीक है। इसको क्या कीजिए, 200 कटा दीजिए, ठीक है। इसको 200 कटा दीजिए, ठीक है। इसको क्या कीजिए, 200 कटा दीजिए, ठीक है। 200 कटा दीजिए, ठीक है। कितना आ जाएगा, 200 कटाइएगा ना, 168 168 84 84 2 2 92 42 2 21 3
7, ठीक है। 336, 36, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7, ठीक है। इसका हो गया। अब 54, 54 का कितना हो गया, 54 का निकाल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। 54 निकाल लेते हैं हम। 54 कितना होगा, 27, 27 3 से कटा लीजिए, 9, 3 3 3, ठीक है। 3 को 3 हो गया, इसमें क्या होगा, 3 को 3 हो गया, ठीक है। इसका HCF कितना आ जाएगा, HCF एक ई मिलता है, ठीक है। 2 गुना 3 कितना, 6 मिलता है, ठीक है। 6। अब इसका क्या, एलसीएम देख लेते हैं। एलसीएम 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 ना 3 गुना 3 गुना 7, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। 2 गुना करके हो गया, बराबर कितना आ जाएगा, इसका गुना कर रहे हैं हम, कितना हो जाएगा, 30 24, ठीक है। 30 24, ठीक है। अभी इतना आंसर आ गया, आप जांच करेंगे, ठीक है। अब जांच करेंगे, थोड़ा जगह का कमी हो गया है। जांच करेंगे, N1 गुना N2 HCF गुना LCM, ठीक है, LCM। तो कितना, N2 कितना है, N1 कितना है, 336 है, गुना 54 है, बराबर H का मान, LCM कितना है, इसका टोटल मान लिख लेंगे इसका, ठीक है। 18 144 बराबर इसका भी 18 144, ये दोनों सेम आ गया, यानी कि आंसर सही है, ठीक है। यानी कि आंसर सही है, ठीक है। यानी कि आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, हल 12 का LCM और फिर कितना 15 का LCM लेते हैं, 2 6 फिर 2 3, यहाँ कितना 3 से ले लेते हैं 5, ठीक है। 5 12 क्या लिख लेते हैं हम, 2 गुना 3, ठीक है। 15 का लिख लेते हैं 2 गुना 3 है ना, 3 गुना 5, ठीक है। 21 का लिख लेते हैं, 21 का लिख लेते हैं, 3 से कटाएंगे कितना होगा, 7, ठीक है। हो गया, 21, ठीक है। क्या करेंगे अब, इसका HCF निकालेंगे, HCF बराबर कितना होगा, HCF में ध्यान देना है, तीनों सेम है, 3 3, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 3 है। क्या लिखना है, HCF क्या होगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 होगा। अब क्या करना है, LCM निकालना है, LCM, ठीक है, LCM, ठीक है। 2 2 3 3 5 7, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब इसको क्या कर लिए, गुना कर लीजिए, ठीक है। इसमें 4 4 तिया 12 12 12 36 12 36 7 35, ये 3 नहीं होगा, सॉरी, ठीक है। 2 को 1 ही 3 होगा, ठीक है, 1 ही 3 होगा, ठीक है। 12 गुना 35 कितना होगा, 420 हो जाएगा, ठीक है। 420, ठीक है, गुना कर लीजिएगा, 420 आएगा, ठीक है। अब इसका कर लेते हैं हल, 2 नंबर हल 17
का एलसीएम लीजिएगा तो 1, और 23 का एलसीएम लीजिएगा तो 1 गुना 23, 29 का एलसीएम लीजिएगा तो 1 गुना 29, ठीक है। एचसीएफ कितना आ गया 1, ठीक है। एलसीएम कितना आ गया इसका, एलसीएम इसको गुना कीजिएगा, कितना आ जाएगा 1100, 11, 33, 9 आ जाएगा, ठीक है। इसको गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ठीक है। अब कितना क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं, ठीक है। ठीक है, हल 8 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा 4, 2, अब इसका 9 का 3, 25 का 25, फिर इसका ले लेते हैं 2 का लीजिएगा तो कितना आएगा 1, फिर इसका 3 का ले लेते हैं 1, ठीक है। 25 का 5, फिर इसका 25 का 1, ठीक है 1, ठीक। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 8 और 1, ठीक है। एक को पहले लिखा जाता है, ठीक है, हम लास्ट में लिख दिए। इसमें क्या करेंगे, एक को पहले लिखेंगे 1 गुना 3 गुना 3, ठीक है, बराबर है, ठीक है 25, 1 गुना 5 गुना 5, ठीक है। इसका इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो क्या करेंगे हम, एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ 1 आ गया, ठीक है। एचसीएफ 1 आ गया, ठीक। एचसीएफ 1 आ गया, ठीक है। एलसीएम कितना आता देख लेते हैं। एलसीएम 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5, ठीक है, 5 गुना 5, ठीक है। तो कितना आ जाता है 1800, 1800, ठीक है, 1800, ठीक है, यही इसका आंसर है, ठीक है। एलसीएम इसका यही आंसर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत आसान है, ठीक है। इसको हल करते हैं। ये सब क्वेश्चन पूछता है अक्सर, ठीक है, तब इसकी याद रिवीजिंग कर लीजिएगा, ठीक है। कॉपी में सब नोट कर लीजिएगा, ठीक है, जो जो सॉल्व कर रहे हैं। जल्दी आपका सामने व्हाइट बोर्ड आएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। ये N1 है, ये N2 है, ये संख्या, ठीक है। N1 क्या लिखते हैं, नंबर, ठीक है, संख्या है। संख्या को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला लिख लीजिएगा, एलसीएम HCF बराबर N1 N2। HCF को अलग करेंगे, एलसीएम को, तो क्या आ जाएगा N1 गुना N2 बट्टा HCF। अब डायरेक्ट ई भी लिख दीजिएगा ना, यही चीज़ तो भी सही है, ठीक है। तो ये भी फार्मूला, ठीक है, ये भी एक फार्मूला, एक फार्मूला, दोनों फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। इसका मान रखेंगे, ठीक है, इसका क्या करेंगे, मान रखेंगे, ठीक है। एलसीएम बराबर 306, 657 बाई बराबर में क्या है, यानी कि HCF है, ठीक है, HCF है, 9 क्या HCF है, ठीक है। यहाँ क्या लिख देंगे, HCF है। इसका काट कूट के कितना आ जाता है, इसका काट कूट के कितना आ जाता है 23, 38 आ जाता है, ठीक है। यही इसका आंसर है, ठीक है, यही इसका आंसर है, ठीक, ये इसका आंसर है, ठीक है, इसका आंसर है, ठीक। 22, यहाँ 2 छूट गया, ठीक है, 2 लिख लीजिएगा, 22, 33, 8, ठीक है, 2 छूट गया था, गलती है, 2 छूट गया था, तो 22, 33, 8, ठीक है, आंसर है, करेक्ट आंसर है, ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या लिखेंगे, हल
जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 समाप्त हो सकती है। तो हम सॉल्व करते हैं इसको। 6 पे पावर n का अभाज्य गुणनखंड कितना है? 2 गुना 3 पावर n, ठीक है, पावर n है, ठीक है। जबकि कोई प्राकृतिक, तो लिखना पड़ेगा क्वेश्चन में, ठीक है। संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5n के रूप का होता है। इसे गुणनखंड कितना होता है? रूप का होता है, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम अतः 6n शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता, नहीं होगी, ठीक है, नहीं होगी, ठीक। x पर n शून्य पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है, नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 और 7 गुना 6 गुना 5 5 गुना 4 4 गुना 3 3 गुना 2 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है? साबित करना भाज्य संख्या क्यों है, ठीक है। क्या लिखेंगे? हल मान लीजिए, मान लेना है, ठीक है, मान लेना है क्या? ए मानना है, ठीक है। तो इसको क्या करना है? कॉमन ले लेना, ठीक है। ठीक, कितना आएगा? 77 आएगा। इसको गुना कीजिए +1, ठीक है, +1, ठीक। 78 गुना 13 गुना 78, ठीक है, 13 गुना 78। क्या लिखेंगे? अतः थोड़ा लिखना पड़ेगा इस क्वेश्चन में भी, या एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड
गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य दो गुणनखंड है। ठीक है, अन्य दो गुणनखंड है, एक को छोड़कर अन्य दो गुणनखंड है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। ठीक है, 5। ठीक है, 5। अब इसको मान भी सकते हैं। ठीक है, इसे क्या करते हैं, मान भी सकते हैं। हमने ही माने हैं, चलेगा। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, मान भी सकते हैं। क्या मान भी सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार से कोमा देके लिख देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से कोमा देके लिख दीजिए। ठीक है, मान भी सकते हैं, मान लेते हैं। क्या माना b बराबर इतना। ठीक है, b बराबर इतना। ठीक है, तो कितना, 5 कॉमन ले लेंगे। 7 6 4 3 2 1 प्लस 1। ठीक है, ठीक है, ये 5 कॉमन ले लिया हुआ है, 1 हो गया, यहाँ भी बनेगा। ठीक है, खत्म। अब इसको क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। ठीक है, इतने इसको गुना कर लेंगे। ठीक है, इसको गुना कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 1008 प्लस 1। ठीक है, ठीक है, 0 9 हो जाएगा, एक जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 गुना 1009। 1009। ठीक है, 1009 है। इसको भी लिखना होगा थोड़ा। अतः कहकर या भी एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके भी अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य दो गुणनखंड है। अन्य दो गुणनखंड है। कुछ ये सॉल्व हो गया पूरा। ठीक है, इतना थोड़ा लिखना था, ये लिख दिया थोड़ा। ठीक है, अन्य दो गुणनखंड है, तो एक को छोड़कर अन्य दो गुणनखंड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यही चीज़ सॉल्व करना है। ठीक है, हल लिखेंगे यहाँ।
हल लिखेंगे, ठीक है, हल लिखेंगे, ठीक है। एक चक्कर चक्कर में सोनिया 18 मिनट लेती है। यहाँ लिख देता हूँ, लेती है, 18 मिनट लेती है, 18 मिनट लेती है। रवि एक चक्कर में 12 मिनट लगता है, एक चक्कर में लगा सोनिया को 18 मिनट लगता है, रवि को कितना मिनट लगता है, 12 मिनट लगता है, ठीक है। रवि को कितना 12 मिनट लगता है। वे दोनों एक ही स्थान पर एलसीएम 18,12 मिनट के बाद मिलेंगे, ठीक है, मिलेंगे। अब क्या लिखेंगे, अतः 18 का एलसीएम कितना होगा, 18 का एलसीएम, ठीक है, 18 का 2 गुना 3 गुना 3, 12 का एलसीएम कितना होगा, निकाल लेते हैं यहाँ पे, 2 गुना 6 2, ठीक है, 2 गुना 3, ठीक है, 2 गुना 3, अरे कितना और नहीं है ना, कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ भी 2 गुना 3 है, यहाँ भी 2 गुना 3 है, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 गुना बराबर 6, ठीक है, बराबर 6 हो जाएगा। इसका मान कितना होगा, बराबर 6 हो जाएगा। इसका फॉर्मूला याद रखने बोले थे आपको, ठीक है, N1 गुना N2 बाई HCF, ठीक है, HCF, ठीक है। इसका मान कितना हो गया, इसका मान N1, इसका मान N2, ठीक है, N2, HCF निकाल लिया, ठीक है, HCF निकाल लिया, ठीक है। तो क्या होगा एलसीएम, N1 कितना है 18, N2 कितना है 12, 6, इसे कटेंगे, 6 दूना 12, 2 आ जाएगा। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है, 18 दूना 36, 18 दूना 36 मिनट लगता है, ठीक है, 36 मिनट लगता है, ठीक, कितने मिनट लगता है, 36 मिनट लगता है, ठीक, 36 मिनट लगता है, ठीक है। इसका क्या है आंसर है, ठीक है, इसका क्या है आंसर है, ठीक, इसका क्या है आंसर है, ठीक है। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, ठीक है, जल्दी आपका सामने हम व्हाइट बोर्ड में आएंगे, ठीक है। अगर कोई दिक्कत होगा ये दोनों क्वेश्चन में, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में हम आपको बताइए, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमको बताइए, ठीक है। अगर कोई समस्या आता है मैथ में तो वो भी बताइए, गुना करने में, एलसीएम लेने में, भाग देने में, अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, ठीक है। 1.1 ख़त्म हो गया, ठीक है, पूरा ख़त्म हो गया 1.1, ठीक है। 1.2 में सॉल्व करेंगे, ठीक है, 1.2 सॉल्व, ठीक है।